भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ को कौन सी वस्तु चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि भोले बाबा तो वैसे भोले भंडारी है और उनको आप छोटी सी पूजा से प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोलेनाथ होते हैं। तथा श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर अपनी ससुराल में माता पार्वती के साथ में निवास करते हैं। इसलिए श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय महीना होता है और इस माह में आप उनकी पूजा करेंगे, उपाय करेंगे, व्रत करेंगे या अन्य कोई भी उनके मंत्र जाप करेंगे तथा उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे तो निश्चित तौर से भोले बाबा की अद्भुत कृपा एवं भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। भगवान भोलेनाथ को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको आप सबसे पहले जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जो मनुष्य जल चढ़ाता है उसके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति उसे हो जाती है। और जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाता है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टूटे और कटे हुए बिल्व पत्र नहीं होना चाहिए। वैसे तो प्राकृतिक रूप से यदि बिल्व पत्र इस स्थिति में होते हैं तो वो चल जाते हैं, लेकिन हमारे हाथ से यदि कट फट जाते हैं तो ऐसे बिल्व पत्र का उपयोग भगवान शिव जी के पूजन में नहीं करना चाहिए। तथा बिल्व पत्र जितने अधिक कोमल होंगे उतना ही ज्यादा फल प्रदान करेंगे। बिल्व पत्र को हमेशा धो करके और उनके ऊपर ओम नमः शिवाय या राम नाम लिखकर चढ़ाना चाहिए, जिससे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तथा बिल्व पत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टे चढ़ाना चाहिए। सीधे बिल्व पत्र चढ़ाने से फल प्राप्त नहीं होता है। और जब बिल्व पत्र हम चढ़ाते हैं तो भगवान का जो महामंत्र है ओम नमः शिवाय, यह सभी को जपना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को ओम नमः शिवाय नहीं जपना चाहिए। यह बिल्कुल गलत और निराधार है। महिला और पुरुष सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं तथा ओम नमः शिवाय बोलते हुए बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करना चाहिए। और भगवान भोले बाबा को चावल चढ़ाने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। चावल हमेशा भोले बाबा के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर जब आपको चढ़ाना है तो पानी में गीले करके निचोड़ करके ही उनको अर्पण करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाएगी। और भगवान भोले बाबा को नारियल चढ़ाने से घर में वैभव बढ़ता है। नारियल भगवान भोलेनाथ के सामने कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए, यानी तोड़ना नहीं चाहिए। उसको पूरा का पूरा जो है अखंड श्रीफल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। नारियल चढ़ाने से घर में सुख शांति भी आती है, समृद्धि आती है, धन धान्य की घर में कभी भी कमी नहीं होती है। तथा भगवान भोलेनाथ को इत्र चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है, आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। और भगवान भोलेनाथ को कच्चा दूध चढ़ाने से, कच्चा दूध यदि गाय का हो तो अति उत्तम है। अन्य कोई भी दूध यदि आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो सर्व कार्य सिद्धि होती है, यानी सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और भगवान भोलेनाथ को जो मनुष्य शहद चढ़ाता है उसे संतान की प्राप्ति होती है, या फिर संतान की उन्नति और प्रगति के लिए भी आप शहद भगवान भोले बाबा को अर्पण कर सकते हैं। यदि आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो आपके घर में 10 प्रकार की लक्ष्मी का वास होगा। एवं गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। यदि आपके पास गन्ने का रस उपलब्ध नहीं है तो आप पानी में गुड़ घोल कर भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं, यानी गुड़ वाला जल भी आपको लक्ष्मी प्राप्त करवाएगा। यदि आप भगवान भोलेनाथ को भांग चढ़ाते हैं तो आपके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा तथा समस्त कष्टों व संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप भगवान भोलेनाथ को भस्म चढ़ाएंगे तो आपके सभी रोग समाप्त हो जाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको दीर्घायु की प्राप्ति होगी तथा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। वैसे तो भस्म चढ़ाने से मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति कुशा नामक घास का जल चढ़ाता है तो उसके पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं।
कुशा एक घास होती है जिसे हम पितृ कर्म में उपयोग करते हैं। उस घास का जल तैयार करके और भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को परम शांति प्राप्त हो सकेगी और आपके घर के पितृ दोष ही समाप्त हो जाएंगे। तथा शिवलिंग के ऊपर या भोले बाबा को काले तिल चढ़ाने से मनुष्य को सर्व कार्य सिद्धि हो जाती है, यानी समस्त इच्छाएं उसकी पूर्ण होने लगती है। काले तिल चढ़ाने से मनुष्य को धन धान्य और वैभव भी प्राप्त होता है। और केशर युक्त जल चढ़ाने से या केशर युक्त दूध चढ़ाने से शीघ्र विवाह हो जाता है। यदि किसी लड़के या लड़की के विवाह में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है तो उनको भगवान भोलेनाथ के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर केसर मिश्रित जल या कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा या मन वांछित वर या वधु की प्राप्ति भी हो जाएगी। यदि आप प्रेम विवाह में सफल होना चाहते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी आपको केशर युक्त जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना चाहिए। और यदि आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर जौ चढ़ाएंगे, जो कि हवन सामग्री में उपयोग आती है, कुछ लोग उसे जौ कहते हैं, कुछ लोग उसे जौ कहते हैं। जो यदि आप भगवान भोले बाबा के ऊपर चढ़ाएंगे तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि आप कृषि कार्य करते हैं या फिर खेती करते हैं तो निश्चित तौर से आपके कृषि कार्य में भी उन्नति होगी, प्रगति होगी और आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ के ऊपर चंदन चढ़ाने से व्यापार में वृद्धि होती है। पीला चंदन आप भोले बाबा को चढ़ाएंगे या फिर सफेद चंदन भी आप चढ़ा सकते हैं या लाल चंदन भी आप भोले बाबा को अर्पण कर सकते हैं। यानी चंदन चढ़ाने से आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी, आपके व्यापार में बरकत होगी। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। तो इस चंदन को चढ़ाने से आपकी आमदनी में वृद्धि होती है तथा आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति होगी। और यदि आप भगवान भोले बाबा को घी चढ़ाएंगे तो परिवार के सदस्यों की उन्नति और प्रगति होगी। यदि आप भगवान भोलेनाथ को शक्कर चढ़ाएंगे तो आपको कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यानी भोलेनाथ की कृपा से आप कर्ज से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। यदि आप भगवान भोलेनाथ को शमी पत्र चढ़ाएंगे तो आपके घर में सभी प्रकार का वैभव आएगा, धन धान्य से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। और यदि आप भगवान भोलेनाथ को कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे तो आपको स्वर्ण यानी सोना चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। और इस कनेर के पुष्प चढ़ाने से घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहती है, यानी आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। यदि आप धतूरे का फल चढ़ाते हैं या फिर धतूरा चढ़ाते हैं या धतूरे के जो है कोई भी पत्ते इत्यादि भी भगवान को अर्पण करेंगे तो आपके समस्त रोग समाप्त हो जाएंगे, शरीर की पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी उन्नति तथा प्रगति होगी। और भगवान भोलेनाथ को अबीर और गुलाल जो व्यक्ति चढ़ाता है उसके जीवन में सौभाग्य बढ़ता है, यानी उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। तथा जो मनुष्य भगवान भोलेनाथ के पास में, शिवलिंग के पास में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करता है, निश्चय ही उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वो जो भी चाहता है वह प्राप्त कर लेता है। तो यदि आप भगवान भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन वस्तुओं को भोले बाबा को अर्पण करना चाहिए। और जो मनुष्य भोले बाबा को मिठाई या मिश्री चढ़ाता है उसके जीवन में हमेशा, उसके जीवन में सुख ही सुख उसे प्राप्त होते रहते हैं। यानी मनुष्य को मिश्री और मीठी वस्तु चढ़ाने से जो है दुखों से मुक्ति मिल जाती है, यानी सभी दुखों से उसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भोले बाबा को आप इन वस्तुओं को अर्पण करें तो निश्चय ही आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी तथा आपकी प्रत्येक मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।